रिजर्व जिनका रिजर्वेशन भी नहीं था। मतलब सिस्टम एकदम घटिया हो गया था। तो घुसने वाले कौन लोग थे? घुसने वाले भी ट्रेन में वही थे जो सिस्टम का हवाला देते थे। घुसने वाले भी वही लोग थे सिस्टम को लेकर रोते थे। घुसने वाले भी यही थे, कहते हम तो पीड़ित हैं, हम तो गरीब है, सरकार ने नौकरी नहीं दी, इसलिए बिना WT बिना टिकट के चल रहे हैं। वैसे लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू हैं। वही लोग हैं जो कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार क्यों है? सरकार ने नौकरी नहीं दी। भाई योग्यता थी जो नौकरी लिया तुमने? योग्यता की बात छोड़ो, सरकार ने नौकरी नहीं दी। हमारे अबू को नौकरी दी थी, तब हम चलते थे, हमको नौकरी नहीं दी, इसलिए हम जनरल का टिकट भी नहीं दी, जनरल का स्लीपर में घुस गए। इस तरह की मतलब सारी गलतियां सरकार की है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनको। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है महाकुंभ से उपजे दर्द, वो सूजन जो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। महाकुंभ का दिव्य आयोजन बहुतों के लिए पीड़ा का घनघोर आयोजन हो गया। ऐसे कहें तो कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ 144 वर्ष के योग के बाद आयोजित होने वाला है। 144 वर्षों का युग होता है, कहते हैं ना, 6 साल में कुंभ और 12 साल के बाद कुंभ, तो महाकुंभ होता है। तो 12 इंटू 12 144 सालों का योग है। तो 144 साल के योग को ये महाकुंभ के तौर पर दर्शाया जा रहा है। तो बहुत लोगों को पीड़ा हो गई, नहीं नहीं फ्रॉड है, फर्जी है, ये है, वो है। तो लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू है, उनके में पीड़ा और दर्द की मात्रा कुछ ज्यादा हो गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पीड़ा तो है, लेकिन पीड़ा कहाँ निकाला जाए? असल में समस्या ये है कि अब सनातनी यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, सनातनी नरेंद्र मोदी भी हैं। तो दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ है। पहले होता था कि विशेष समुदाय को कुंभ का आयोजन दे दिया जाता था, भले ही उस अलग विशेष समुदाय को, उस समाज का आयोजन को कुछ ठेकरा ना दिया जाता हो, लेकिन दे दिया जाता, तब सेकुलरिज्म का तकाजा हुआ करता था। तब भगदड़ मचती थी, भगदड़ तो इस बार ही मची है। लेकिन इस भगदड़ को कुछ लोग हैं वो आनंदित है। तो ऐसे सज्जन हैं जो न्यूज चैनल चलाते हैं, उनका नाम है नॉकिंग न्यूज, जो अपने अब्बू को खुश करते हैं। कभी अब्बू के पैसों में पलते थे, अब अब्बू पैसा देते हैं तो कहते हैं ना, पैसे के आगे जमाना नाचता है। ये पैसा ही है कि इनको अपने धर्म को भी गाली देने में कुछ कोसों कसर नहीं छोड़ा है। आइए हम बात करते हैं कैसे ही सज्जन से, आइए उनका हम नाम सुनाते हैं, बात कराते हैं उनको कि उनकी क्या पीड़ा है, उसकी पीड़ा को हम दिखाते हैं। नमस्कार, nokingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस बार महाकुंभ में जमकर ठगी, बेईमानी हुई है, लूट हुई है। गंदे पानी की बात को छोड़ दीजिए, कुप्रबंधन की बात को छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि 144 साल बाद अगर ये कुंभ हुआ है जैसा कि फैलाया जा रहा है, तो एक बात जान लीजिए, 144 साल का ये सबसे ज्यादा अव्यवस्था का शिकार कुंभ रहा है। ना कानून, ना व्यवस्था, ना सुविधा और ना किसी प्रकार की प्रशासनिक मुस्तैदी। तो इस सज्जन का आपने बात सुना, इस सज्जन का मैंने बात सुनाई आपको। तो कहते हैं 144 वर्षों बाद आयोजित जो कुंभ है, ना सुरक्षा है, ना व्यवस्था है, ना कुछ है, ना कुछ है। बहुत तरह की पीड़ा है, ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, तमाम तरह की बातें हैं, कुप्रबंधन है, तमाम तरह की बातें बोली है। लेकिन अब तक जितना इनका मैंने बाइट सुनाया है, इसमें ये हर तरह की बातें वशिष्ठ साहब सुना दी है। ऐसे तो चेहरे पे रोनी बनाकर आते हैं, दुख भरी बातें बताते हैं। देखिए, ऐसे तो इन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है नॉकिंग न्यूज, नॉकिंग करने वाली बात, दरवाजा खटखटाने वाली बात है। लेकिन इनके बातें सुनकर हमको ऐसा लगता है नॉकिंग नहीं, कहीं ना कहीं ये शॉकिंग वाली बात है। कहा ना मैंने इंट्रो में ही कहा कि एक योग बन रहा है 144 वर्ष वाला कुंभ के आयोजन वाला, लेकिन कुंभ के आयोजन में कुव्यवस्था की प्रशासनिक मुस्तैदी के ना होने की बात करते हैं। चलिए सुनते हैं आगे ये क्या कहते हैं। आगे तो आ गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। और एक सर्वे आया है जो कह रहा है कि महाकुंभ में जाने वाले 100 में से 90 लोगों, 10 में से 9 लोगों को ठगा गया, लूटा गया। और ये सर्वे सिर्फ 2 चीजों के आधार पर बात कर रहा है, वहां की यात्रा और लोकल यात्रा, बस। बाकी चीजों पर ये सर्वे नहीं है। जो खाने पीने का सामान बिका, उसकी
क्वालिटी कैसी थी, कितने लोगों की क्या दशा हुई, कहां जाम लगे। एक सज्जन जो है वो उन्होंने बताया मुझे कि मैं मर्सिडीज से जा रहा था साहब और मुझे ऐसा फंसा दिया। उन्होंने कहा कई लोगों के ऐसे अनुभव हुए जो महंगी महंगी कारों में मोटे मोटे पैसे वाले लोग जा रहे थे, वो भी हाईवे पे फंस गए और इमरजेंसी में फारिग होने के लिए गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। तो अपने आप को बड़ा भारी धुरंधर समझ रहे थे, कहां किसी को 100 किलोमीटर दूर, किसी को 200 किलोमीटर दूर, यहां से वहां से वहां डाइवर्ट ही करते रह गया प्रशासन। मोटरसाइकिल वालों ने 500 रुपए एक एक किलोमीटर जाने के वसूले हैं और जो लोग कुंभ में गए हैं ज्यादातर लोग ये बात कह रहे हैं। तो जब ये इनकी बातें मैंने सुनाई है, वो कहते हैं कि कोई सुविधा नहीं है कुंभ में। मर्सिडीज से गए लोग, जाम हो गए। उन्होंने कहा कि 100 में से 90 लोग ठगी का शिकार हुए। उन्होंने बताया 10 में से 9 लोग जो ठगी के शिकार हो गए। वो कहते हैं कि सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। वो कह रहे कुछ लोग हैं जो असुविधा का शिकार हुए, कानून व्यवस्था लचर थी, असुविधा थी। 144 वर्षों बाद आयोजन वाला बात थी। कहते एक सज्जन की बात कर रहे थे, वो मर्सिडीज से आए, जाम में फंस गए। भैया कहाँ आए हो? पार्टी करने आए हो? आए कहाँ? इस सज्जन का नाम है गिरिराज वशिष्ठ। नाम में वशिष्ठ रख लिया है। अगर नाम में वशिष्ठ की जगह कोई माशाल्लाह कोई और नाम रहता तो बहुत बेहतर होता। क्या है? कुंभ है क्या? उन्हें पता है क्या कर रहे हो? मस्ती करने आए हो? क्या करने आए हो? शॉपिंग करने आए हो? क्या करने आए हो? ये कुंभ आपके लिए है क्या? मैं तो पहले पूछना चाहता हूं, कुंभ इनके लिए है क्या? कोई मर्डर गश्ती की जगह है? मर्सिडीज से आए, जाम में फंस गए। कोई पिकनिक मनाने आए थे क्या? हा? पिकनिक मनाने आए तो भैया बता दो। वशिष्ठ साहब की पीड़ा क्या है? ये लिबरल्स की पीड़ा है क्या? क्या करने आए थे? और कहते हैं कि एक सर्वे वाले आए थे, सर्वे से बताया कि आंकड़े सामने आए हैं। आगे ही बताऊंगा कि उस सर्वे का नाम बताया है अपनासर्कल.com। ये अपनासर्कल.com तो मुझे कहीं दिखा भी नहीं, कहीं नजर भी नहीं आया। चलिए और आगे बात करते हैं और ये क्या भाषण करते हैं और क्या फैलाते हैं। और कहते हैं कि लचर व्यवस्था है। भाई अगर ये लचर व्यवस्था है तो बिल गेट्स के जो मालिक हैं उनकी पत्नी आई, वो साधुओं के साथ रही, उनका नाम कमला दिया गया, आस्था की डुबकी लगाई। नेपाल के प्रधानमंत्री आए, भूटान के आए, दुनिया भर के लोग आए, एक यूरोप आकर नहा लिया। इतनी आबादी आई जितनी आबादी पूरे यूरोप की नहीं है, वो उसने नहा लिया। पूरा भारत के हर एक परिवार से आप औसतन निकाले तो एक मेंबर जरूर है जो आकर सनातनी होगा, जो कुंभ में डुबकी लगाया है। लेकिन इनको पीड़ा क्यों हो रही? आगे चले देखते हैं इनकी पीड़ा में और क्या निकलकर सामने आता है। तो इन सारी कहानी और किस्सों को, जिसमें अपनी गाड़ी से जाने वाले शामिल नहीं हैं, सिर्फ हवाई जहाज रेल से जाने वालों की बातें हैं, और जो स्थानीय लोगों ने जो कम्यूटिंग की है उनका ये आंकड़ा है। आंकड़ा आया है एक बहुत बड़े सर्वे से, और वो सर्वे किया गया है अपनासर्कल.com नाम की एक वेबसाइट है। उसने 303 जिलों में अलग अलग लोगों के पास जाकर पूछताछ की है, अलग अलग जगहों पे, कि भाई आप गए थे या आपके कुछ जानने वाले गए थे तो क्या हुआ था। इन्होंने बात किया है कि करीब, ये उन लोगों की बात है जो अपने गाड़ी से गए थे। 303 लोगों की सर्वे की गई है और अपनासर्कल.com वाली बात है, 303 जिले से आए हुए लोग थे, उनकी बात है। तो इनकी बातों से, अध्ययन से ये पता चलता है कि ये अपनासर्कल.com तो पहले है क्या? कभी नाम सुने हो? हमारे जो श्रोता है, कभी अपनासर्कल.com नाम की कोई कंपनी या किसी चीज का नाम सुने हो? तो इनकी बातों से, इनके चरित्र से, इनकी मनोभाव को टटोले तो पता चल जाता है कि किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किस एजेंडे के तहत काम नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं तब तक मुंह में दही जमाए बैठे हुए थे, ये वही लोगों में से आते हैं। आप इनका पूरा वीडियो देख लीजिए, आप उनका पूरा चरित्र देख लीजिए, कहीं ना कहीं सरकार को गालियां देने में, सरकार को कोसने में ये कोसों कसर नहीं छोड़ते। इनकी भाषा से, इनकी शब्दों की जमावट और बनावट से लगता है ये अपने आका को खुश करने के चक्कर में, जिन आकाओं को ये भव्य कुंभ रास नहीं आ रहा है। अरे अच्छा कैसे हो गया?
इतने लोग कैसे आ गए? और कहते हैं ना, कुंभ में कहा गया है कि कुंभ में फेस रिकॉग्नाइज लगा हुआ है, कि जो आदमी आता है उसका फेस पहचान लेता है। फिर कहते हैं इतना लोग नहा ही नहीं सकते, इतना लोग तो आ ही नहीं सकते। समस्या ये है कैसे सनातनी एकजुट हो गए। अभी देखो ना, हमारे त्योहार वार आते थे तो कभी दुर्गा पूजा आए, कभी दिवाली आए, क्या त्योहार आए, दीपावली आती थी तो कहते थे पानी की समस्या, दीपावली आए तो कहते थे प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। कोई ऐसे वामपंथी लेफ्ट लिबरल सेकुलर्स होते थे, चिल्लाने लग जाते थे कि पानी की प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण बढ़ गया। होली आई तो फिर चिल्लाने लग जाते थे, अरे भाई पानी की समस्या, पानी की समस्या। वो लेफ्ट लिबरल लिब्रांडू है जिन्हें ये इतना भव्य आयोजन है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहते एयरपोर्ट से आके उन्हें दिक्कत हो गई है, ट्रेन से आने में दिक्कत हो गई। आखिर ये है कौन लोग? दिक्कत करने वाले कौन है? क्या वो नहाने वाले हैं? क्या कुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं? क्या वो आस्थावान लोग हैं? कौन है वो? जो ट्रेन के शीशे कबाड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए, ट्रेन में पत्थर मारने वाले लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जो करते हैं कहीं ना कहीं कुंभ का व्यवस्था का नाम देकर, उसमें कुप्रबंधन का नाम लेकर अपने अपने एजेंडे को वो फलीभूत करने की कोशिश करते हैं। आइए और बाकी बात करें। मैंने बताया ना, ये वशिष्ठ साहब रुकने वालों में से है नहीं। इनकी वशिष्ठता जो है सनातन धर्म को गाली देने से ही फलीभूत नजर आती है। इनकी और बात करें, उन्होंने कहा कि लोगों को लूटा गया। कुंभ में कहां लूटा गया, कहां नहीं लूटा गया? कुंभ में लूटने की बात करेंगे, अब वहां पर लूटने की खसोट की बात नहीं करेंगे कि जहां पे लोग पत्थर फेंकने जाते हैं, जहां लोग लोगों को लूटा गया। और जो सर्वे किया गया है इसमें वो ये वहां पर बात नहीं करेंगे जहां पे लूटा जाता है, जहां लूट खसोट की बातें होती है, वहां पर चर्चा नहीं करेंगे, वहां पर बातें नहीं करेंगे। उस जगह की बात नहीं करेंगे जहां पर एक विशेष समाज जाता है, वहां गर्मी से लोग मर जाते हैं, तो वहां की ये बात नहीं करेंगे। उस गर्मी से मर जाने पर ये बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं तरीके से गालियां देनी है। और आगे सुनते हैं, कहते हैं लूटा गया है। जरा इनकी बात सुनते हैं, कौन लूटा गया कौन नहीं लूटा गया। आइए सुनते हैं पहले। 303 जिलों में ये जो सर्वे किया गया है इसमें उन्होंने बात की है करीब 49,000 लोगों पर, जिनमें से 62% पुरुष हैं, 38% महिलाएं हैं। और इन लोगों ने ये बताया कि 10 में से 9 लोगों को 50 से 300% यानी 1.5 गुने से 4 गुना तक एक्स्ट्रा किराया देना पड़ा। और फ्लाइट्स ने तो जम के लूटा है। एक परिचित से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब फ्लाइट से वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनकी जेब में पैसे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। और उनको कहा गया कि ठीक है भाई, आप वहां उतर जाओगे प्रयाग में। फ्लाइट तो 300% महंगी है ही। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में वहां से कुंभ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा है, और हेलीकॉप्टर सेवा में आपको 35,000 रुपए देने पड़ेंगे कुंभ तक जाने के लिए। इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ है, इस सर्वे में भी जिक्र नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि आप कुंभ में जाइए, जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। अब पूरे सनातनी हैं, वो कुंभ नहाने जा रहे हैं और ज्यादा लोग जाएंगे, भीड़ ज्यादा होगी तो भीड़ तो बढ़ेगी। और जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो चीजों के दाम बढ़ने, ये प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स में यही होता है। अब कह रहे भैया कि हवाई जहाज के दाम बढ़ गए, हवाई जहाज के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गए, ट्रेन में भीड़ है तो सभी लोग जाएंगे, ट्रेन में भीड़ तो होगी। दाम बढ़ गए, किराया बढ़ गया ट्रेनों का किराया तो बढ़ना था, तो ट्रेनों में किराए नहीं बढ़े, जहाजों के किराए बढ़े, माफ कीजिएगा, जहाज के किराए बढ़ गए। तो भैया जहाज के अगर किराए बढ़ गए हैं तो जहाज में कौन लोग जाता है? आप जहाज में गए? कितना जहाज में गए बताइए? फिर कहते हैं हेलीकॉप्टर से जाने का। अरे भाई, जो श्रद्धालु होगा वो एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो जहाज से नहीं जाएगा। वो आप जैसे लोग होंगे जो सनातन धर्म और कुंभ को टूरिज्म समझते हैं। आप जैसे लेफ्ट लिबरल्स होंगे जो कुंभ को समझते हैं ये एक पर्यटन है। और जो आम नागरिक है जो श्रद्धा से जा रहा है, अपने कुंभ को लेकर जा रहा है, अपनी आस्था को लेकर जा रहा है, उनके लिए कुंभ कोई पर्यटन नहीं है। ये उनके लिए है जो कुंभ में फोटो खींचने जा रहे हैं। उनके लिए अगर हवाई जहाज के किराए ज्यादा है, अगर 35,000 किराया वसूला जा रहा है तो ये उनके लिए है जो वहां से कमाने जा रहे हैं। और जो आम नागरिक है, आम सिविलियन है, जो श्रद्धालु है, आम भारतीय है, उन्हें 35,000 देना पड़ रहा है तो देना पड़ रहा है। आखिर उसे पैसे भी तो कमा रहे हैं। इतनी टीआरपी है, इतने व्यूज है, वो कहां जा रहे हैं?
वो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, तभी तो 35,000 किराया देकर वहां आ रहे हैं। वो दलित नहीं है, वो आप जैसे नहीं है कि पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे, अपना धर्म बेच दे, अपना देश बेच दे और अपना संस्कार बेच दे और पैसे के लिए अपने धर्म और संस्कार को गाली दे। वो वैसे नहीं है। और कह रहे हेलीकॉप्टर लूट रहा है, भैया वही है जो सामर्थ्यवान है। वो नहीं है जो पुरानी शर्ट पहन कर आता है और रोता है, फिर कहता है हम तो पीड़ित है, हम तो गरीब है, हमारे पास खाने को नहीं है। वो जेएनयू वाले नहीं है, वामपंथी जो कभी कभी चीन के झंडे को भी सलामी दे देते हैं और अपना झंडा उठाना होता है तो फिर कहते हैं हम कभी तिरंगा नहीं उठाएंगे। और आलम यही उसी तिरंगे को सलामी देना पड़ रहा है। कहते हैं प्रशासन भगवान भरोसे है। सर आपने प्रशासन देखा ही नहीं, प्रशासन की चुस्ती और फुर्ती आपने देखा ही नहीं। सर आपको देखने की जरूरत है, मैं वीडियो में आगे बात करता हूं। लेकिन इतनी मोटी रकम 35-40 हजार रुपए हवाई जहाज से, हवाई एयरपोर्ट से कुंभ तक जाने के लिए किस तरह से पैसे वहां लोगों को चुकाने पड़े हैं। 87% लोगों को 1.5 से 4 गुने पैसे देने पड़ गए हैं। इसके साथ साथ जो वहां पर नाव वाले थे उन्होंने भी जम के लूटा और वहां टेंट लगे थे उन्होंने भी जम के लूटा। यानी जो लोग कुंभ के लिए वहां गए थे, प्रशासन ने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया था। भगदड़ होती है तो हो, ये तो साबित हो ही चुका है। अब देखिए वशिष्ठ जी कहते हैं टेंट वालों ने लूटा, नाव वालों ने लूटा। ठीक है, टेंट वालों ने लूटा, नाव वालों ने लूटा। अच्छा भाई, कुंभ 1.5 से 2 महीने के बीच में है। जाहिर सी बात है जहां भीड़ लगती है, जहां लोगों का भीड़ ज्यादा होता है। मैंने फिर बताया ना कि इकोनॉमिक्स की का एक टर्म है, जहां डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो चीजों के दाम बढ़ जाती है। अब इतनी भीड़ आई है जितनी कोई सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे। एक नजारा नासा ने फोटो खींच के भेजा था अंतरिक्ष से, कुछ नहीं दिख रहा था। वो नासा का जो उपग्रह है वो फोटो भेजा था कि अंतरिक्ष से भी कुंभ का जो रोशन है, जो रोशनी है, वो नजर आ रहा था। तो भाई इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतना हुजूम है, जहां दुनिया भर से लोग आए हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं। कोई ऐसा नहीं बचा जो आया नहीं। अब मान लीजिए आपको आस्था ना होगी, अब अधिकतर सर मुझे लगता है वशिष्ठ सर, नाम में आपका वशिष्ठ है, आपको जाहिर सी बात है आपको अपना नाम थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। गिरिराज वशिष्ठ जी ना, आप गिरी जैसे पहाड़ जैसे हैं, आप में लक्षण दिखते हैं ना, श्रेष्ठता आप में दिखती है, वशिष्ठता आप में दिखती है। खैर वशिष्ठ है, आप में कुछ अनर्गल निकलता है मुंह से, लेकिन थोड़ी उम्र की लिहाज करके मैं बात कर रहा हूं। तो कहते हैं कि नाव से लूटा गया 87% दोगुने पैसे दिए गए और टेंट वाला लूट रहा है। सर जो टेंट का दाम होगा तो आपको देना पड़ेगा ना, जिसकी जैसी काबिलियत वहां पे रहनी पड़ेगी ना। वहां गरीब गुरगा भी आ रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, उनके भी रहने का इंतजाम है। 100 रुपए में 1 नाइट स्टैंड का वहां पे था। 100 रुपए में एक दिन रहकर रह सकते हो, खाना भी पीना सब फ्री। मैं खुद वहां गया था। अब करे नाव वाला, अब भैया जिसको संगम में डुबकी लगाना है, जिसको संगम में ही डुबकी लगाएगा, जहां गंगा यमुना और सरस्वती की लुप्त धारा है, वो तो नाव से चढ़ के ही न जाएगा। वो कितना पेचीदगी भरा है। लगता है सर आपने कभी वहां गए नहीं, तब इस तरह का बात बोल रहे हैं। और बोले दोगुने पैसे, तो दुगने पैसे का मतलब क्या भाई? उसका भी तो नाव है, उसकी भी तो कमाई है, क्या आप पैसे नहीं कमाएंगे? अच्छा चलिए छोड़ दिए, लगता है मेरा उला भी कभी आप गए नहीं। कभी दुर्गा उर्गा पूजा में, बंगाल उंगाल में यही दुर्गा पूजा होता है, कभी कहीं रामनवमी वगैरह लगता है। जहां जिसकी डिमांड जैसी होती है उसकी वैसे ही सप्लाई होती है। जहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी, भाई वो भी कमाने निकले हैं, वो थोड़ी आपकी तरह चाइनीज पैसे से पलते हैं। वो थोड़ी आपकी तरह लेफ्ट लिबरल सेकुलर्स के पैसे आ जाते हैं। वो थोड़ी आपकी तरह करोड़ों पैसे आपके पॉकेट में आ जाए और देश के लिए गाली बकते हैं। वो ऐसा नहीं करते। वो धर्म अपना धर्म है। धर्म तभी चलता है जब पैसे होते हैं, देश तभी चलता है जब पॉकेट में पैसे रहते हैं। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी है कहते हम कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे उन वामपंथियों की तरह, और चीन से पैसे लेकर गालियां देंगे। ऐसा सब नहीं ना होता है, ऐसा नहीं होता है। आगे सुनते हैं सर आपको। पानी बीमार कर देने वाला था, मलमूत्र वाला पानी था। ये
के विभाग ने कहा है, इसमें एक सफाई आई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बड़ी साइंटिफिक बातचीत है। महेंद्र सिंह का एक पोस्ट, कहते हैं पानी बीमार करने वाला था, मलमूत्र वाला था। तो भाई पानी कैसे बीमार कर सकता है, मलमूत्र वाला है? देखिए, इनका नाम वशिष्ठ है, ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू है। इनकी मैंने जितनी वीडियो देखी है, पानी बीमार करने वाला था। इतना लोग नहा कर गए, कोई कुछ नहीं बोला। अरे भाई, बहती हुई नदी कभी गंदी होती है? जब एक समाज एक गड्ढे में रोज पानी थूकता है, रोज उसमें हाथ धोता है, तब ये कोई कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कहते हैं एक सर्वे आया। सर्वे किसका आया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। वो एनजीटी कहां मर जाती है जब यमुना गंदी होती है? वो एनजीटी कहां चली जाती है जब नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन होता है, नदी के किनारे माइनिंग होती है। हमारे शहर में नदी किनारे माइनिंग हो रही है, कोयला निकाला जा रहा है, पर्यावरण चेंज है, तब एनजीटी कान में तेल डाल के सो जाती है। एनजीटी आई है, सर्वे ये बोला, सर्वे वो बोला। अरे आस्था नहीं है, बोलो कि कुंभ होना नहीं चाहिए था। पीड़ा तो उनको ये है ना, असल में पीड़ा यही है, अब्बू को खुश करना है। उसमें से मैंने वो जानकारी निकाली है, उस पर हम आएंगे। और उसमें जो है, अभी हम बात कर रहे हैं किराए की, तो उसमें जो हवाई जहाज से प्रयागराज गए तो उनकी स्थिति क्या थी? टिकट और टेंट की कीमत जो थी उसमें 50 से 300% पैसा वसूला गया। नाव और टेंट, इसमें भी भारी ठगी हुई है। जो नाव वाले थे, जब वो उससे पैसे लेके गए वो लोग, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा, जो लोग नाव में गए हैं उनको भी बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा है, और जो टेंट लोगों ने हायर किए थे उनको भी कई बार 4-4 गुना भुगतान करना पड़ा। देखिए, अब मैं बताता हूं, जिसकी जैसी योग्यता वैसा। अगर रईस है, अमीर आदमी है, जिसमें रईसियत में रहने की आदत है, उसके लिए अलग टेंट था, उसके लिए अलग किराया था। टेंट भी करोड़ों के थे। अगर गरीब आदमी है, उसे अपनी आस्था की डुबकी लगाना है, मैंने कहा ना कि 100 रुपए में भी वन नाइट स्टैंड का प्रोग्राम था, खाने का ही प्रोग्राम था, पीने का ही प्रोग्राम था, उस पर ही बातें करेंगे हम। जिसकी जैसी योग्यता वैसा रह रहा था। इसका कहने का मतलब है सब लुटा दो, सब लुटा दो भैया। आप धार्मिक आयोजन किए, सब फ्री में दे दो, सब आए, खा के जाए, चला जाए। लोगों को लूटा गया। और ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पीड़ा इस बात की है, पीड़ा इस बात की नहीं है। असल में पीड़ा इनकी है कि असल में इनकी पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इनकी पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इनकी पीड़ा जग जाहिर है। जहाज के दाम बढ़ गए, जहाज के पैसे बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। असल में जो पूरा आयोजन हुआ, दिव्य आयोजन हुआ, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में जो उफान हुआ है, पीड़ा उस बात की है। ये वही लेफ्ट लिबरल्स हैं जो कहते हैं देश बिक गया, देश बिक गया। ये वही लोग हैं, नोटबंदी से देश में हालात खराब हो गए, भले पार्टी की हालत खराब हो गई। ये वैसे ही लोग हैं जो कहते थे रफाल घोटाला, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। चलिए और आगे बात करते हैं इस पर। मैंने बताया ना कि एनजीटी बोला कि पानी पीने लायक नहीं है, ये है वो है। तो एनजीटी की बात करते हैं। और गंगा यमुना सरस्वती की लुप्त धारा, सरस्वती है नहीं। खैर, यमुना तो गंदी होकर दिल्ली से ही आती है। दिल्ली में ही यमुना का लक्षण है, वो तो ऐसे दिखाई देता है कि यमुना का पानी पीने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। दोनों में ऐसे तत्व हैं। क्योंकि मैं सुनाता हूँ आपको, यमुना तो दिल्ली से ही होके आती है। उत्तर प्रदेश में यमुना तो गंदी थी। यमुना जब गंदी थी तो उसके बारे में कभी बात बोले नहीं। अब यमुना खैर साफ हो रही है। और गंगा के बारे में कहा जाता है गंगा देव नदी है। गंगा का पानी में ही ऐसे पदार्थ हैं जो हिमालय से आती है, जो देव तुल्य है। तो देखिए नदी की पीड़ा क्या है, अभी इनको याद आ रहा है। इससे पहले कभी ये नदी के बारे में बात नहीं किए होंगे, कभी साइंटिफिक ज्ञान नहीं दिए होंगे। अब यह साइंटिफिक ज्ञान पेल रहे हैं, उसको सुनिए। जिसमें ये बड़े सारे बैक्टीरिया हैं जो खा जाते हैं, इसीलिए इनका पानी पीने वालों को भी एक बीमारी इतनी ज्यादा नहीं फैलती जितनी फैलनी चाहिए। कब की बात है? 1886 की। अब कोई भी गंगा और यमुना का पानी पीता है तो बगैर आरओ का इस्तेमाल किए नहीं पीता है, क्योंकि सबको पता है डायरेक्ट पी लिया तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा ऊपर वाले से। खैर, 1915 और 17 के बीच में विलियम थॉर्प, देखिए ये बात तो कर लिए, सबको पता है कि खुला का पानी अगर नदी का उठा के पीजिएगा तो वो ऊपर चले जाइएगा, सभी को पता है। आज से 5 साल पहले, चलिए 10 साल पहले, जब मोदी साहब नहीं आए थे तो नदियों के साफ के भरने के बारे में कोई बात करता था? तमाम तरह की योजनाएं बनी,
गंगा एक्शन प्लान, नदी को साफ करने की तमाम तरह की योजनाएं बनी, और मोदी जी आए, फिर गंगा को साफ करने की बात हुई। अब गंगा वाकई में साफ लगती है, इसका नजारा बनारस से मैं खुद देख के आया, गंगा साफ लगती है। और सरकार बदली तो वो मशीन घुसे, गंगा और यमुना को साफ करने की कोशिश की। देखिए एजेंडाबाज को, नदी में ही डुबकी लगती है तो तमाम तरह के अध्ययन लेकर आ गए, उसमें बैक्टीरियोफेगस होता है, ये होता है, वो होता है, इसमें नदी के पानी में पहले से मिला होता है, जो नदी में जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो जर्म्स पनपते हैं, उन्हें खा जाता है, खत्म कर देता है। गंगा ऐसे भी देव नदी है, गंगा में तो ऐसे ही गंगा का पानी इतना पवित्र था, मतलब इतना वो मेडिसिन वाला था कि दिल्ली पानी मंगाता था अकबर पीने के लिए, ऐसा वामपंथी किताबों में लिखा गया है कि वो इलाहाबाद से पानी जाता था अकबर के लिए। तो ये कहता है, ये प्रूव करना चाहता है गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, इसकी पीड़ा यहां दिखती है। मगर वशिष्ठ साहब, नाम में भले वशिष्ठ, मैं दोबारा कहता हूं, मतलब ये भी मरेंगे तो गंगा में अपना अस्थियां नहीं डालेंगे, ये भी ले आके टेम्स नदी में बहाएंगे, नहीं तो बीजिंग में जाके नदी में बहाएंगे। इनकी अंधश्रद्धा जो है वो नजर आती है। ये पूरा कोशिश करना चाहते हैं, ये पूरा बताना चाहते हैं, ये नदी ही नहीं, पूरा आयोजन घटिया है, इनका सोच यहां बता रहा है। चलो आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है वामपंथी कर रहे हैं भगदड़ की, भगदड़ की, भगदड़ की। भगदड़ क्यों मचा? भगदड़ की बातें कर रहे हैं वामपंथी कि भगदड़ क्यों मचा। ऐसे तो लिटरली सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, खबरों में कहा जा रहा है कि अफवाहें फैली, अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। और जो ये मौनी अमावस्या वाला जो भगदड़ मचा, बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। देखिए गलत तो गलत, मृत्यु तो हुई है, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ की किस्मत जग गई, गाना ना, उन्हें चांस मिल गया, मौका मिल गया, जैक पॉइंट मिल गया। तो ऐसे ही लिबांडू हैं जिनको जैक पॉइंट मिल गया। कहा जाता कुछ ऐसे लोग थे जो जो घुस आए थे मेले में, जिन्होंने रूमर फैलाया, भ्रम फैलाया, कुछ बाहरी तत्व थे जिसके कारण भगदड़ मची, बहुतों को गिरफ्तार भी किया गया, जांच अभी भी चल रही है। अब जब कुंभ गुजर जाएगा, 26 को आखिरी शाही स्नान होगा, उसके बाद इनका लंपटों का धरपकड़ होगा, तब चीजें और ज्यादा गुत्थियां खुलेंगी। बाबा की पुलिस सक्रिय है, अभी खैर कुंभ चल ही रहा है। तो ये निवांडू क्या बोल रहा है उसको सुनते हैं। चीजें आपको बता रहा हूँ, भगदड़ को लेकर क्या हुआ, भीड़ की व्यवस्था को लेकर क्या हुआ, आपने देख लिया। प्रयागराज की हर गली और सड़क पे लोगों को लूटा गया है, उनसे ज्यादा पैसे वसूले किए गए हैं, मनमाने तरीके से दाम वसूले गए हैं चीजों के, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों के दाम भी मनमाने तरीके से वसूले गए हैं। बावजूद इसके कि वह देखिए आ गया लाइन पे, खाने पीने की चीजें के दाम ज्यादा वसूले गए हैं, प्रसाद के दाम ज्यादा वसूले गए हैं, नाव के दाम ज्यादा वसूले गए हैं, टेंट की ज्यादा दाम वसूले गए हैं, नदी गंदी है, ज्यादा चलना पड़ता है, इनका बस चलने लोगों को गोद में उठाकर लेकर जाते हैं और वहां पर डुबकी लगाते हैं, गोद में उठाकर ले जाकर घर बैठा देते। ट्रेनों में नहीं चलना पड़ता, हवाई जहाजों में नहीं बैठना पड़ता, किराया भी नहीं देना पड़ता, सब कुछ फ्री हो जाता, सब फ्री, कुछ पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना, कहीं कुछ नहीं देना। अरे भगदड़ की बात करते हैं, फ्री में कुछ होता है क्या? वहां लोग जो बैठे हुए, वहां के जो निवासी, वहां के जो बेचने वाले हैं, ये हर चीज की कीमत होती है ना, हर चीज का एक दाम होता है। फिर कहते हैं दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए, दाम बढ़। ऐसे कुछ लोग सोशल मीडिया धारक थे, कह रहे थे कि अपनी लाखों की पूंजी लगाकर वहां बैठा सामान बेचा, 1 रुपया नहीं कमाया। कुछ लेफ्ट लिबरल सोशल मीडिया में चलाते हैं, और कुछ लोग ये भी चलाते हैं कि दतुअन बेच के पैसा कमा लिया कुंभ में जाकर। अभी कहते भगदड़ कैसे मच गया, चलिए आगे सुनते हैं इस लिबरल्स को। लंगर भंडारे लगे थे और वहां लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाने का श्रेय भारत के अडानी अंबानी तक ले चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते ये कह रहे हैं कि लंगर लगे, मुफ्त का भोजन खिलाने का श्रेय अडानी अंबानी ले लिया। अरे मेरे भाई लिब्रांडू, अरे मेरे लिबरल्स के शेर, अरे मेरे कागज के शेर, कितना अपने अब्बू को चाटोगे? अपने अब्बू को खुश करने की कितनी कोशिश करेंगे? वहां लंगर अडानी और अंबानी ने ही लगाया है। हो सकता है आपको सनातन धर्म में, फिर कहता हूं, हो सकता है आपको सनातन धर्म में आस्था ना हो, रत्ती भर आस्था ना हो। मैंने भी उस लंगर में खाया जो अडानी द्वारा चलाया जा रहा था, इसको सर्व कर रहा था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये वही संस्था है जिसको एक विशेष समुदाय बंगाल पश्चिम, माफ कीजिएगा,
बांग्लादेश में निशाना बना रहा था, जहां मंदिरें तोड़ी जा रही थी, उस पर तो आप एक वीडियो बनाए नहीं। आगे सुनते हैं इनको। जाने पर लूट हुई है, थोड़ा नजदीक जाने पर भी लोगों से 500 रुपया एक सवारी का वसूला गया है। नाव वालों ने अंधाधुंध लूट की है, फ्लाइट्स पे लूट हुई है, रेलवे ने रिजर्व कंपार्टमेंट में भी देखिए फ्लाइट में लूट हुई है। देखिए इतना आयोजन था, इतनी भीड़ आई, प्रशासन कहीं ना कहीं चूकी है। सही बात है कि कुछ कॉलेज के लड़के थे, जो लोग ऐसे, देखिए तीर्थ है, तीर्थ में तो चलना पड़ेगा, और भीड़ भी मेकअप करनी है, प्रशासन को काउंटर करना है। रास्ते कई बनाए गए थे, दुनिया भर से लोग आए। तो जो विद्यार्थी लोग थे उन्होंने बनाया था, मोटरसाइकिल से लोगों को छोड़ते थे, पैसे लेते थे, ये बात कहीं सही भी है। और फिर अपने लाइन पे आ जाता है, नाव से लूटा गया। ऐसा कहने का मतलब नाव नहीं चलना चाहिए था, नाविक नहीं कमाने चाहिए थे। तो एक ट्रेन में लोग घुस जा रहे थे, स्लीपर में घुस जा रहे थे लोग, जो रिजर्व जिनका रिजर्वेशन भी नहीं था। मतलब सिस्टम एकदम घटिया हो गया था। तो घुसने वाले कौन लोग थे? घुसने वाले भी ट्रेन में वही थे जो सिस्टम का हवाला देते थे। घुसने वाले भी वही लोग थे, सिस्टम को लेकर रोते थे। घुसने वाले भी यही थे, कहते हम तो पीड़ित हैं, हम तो गरीब है, सरकार ने नौकरी नहीं दी, इसलिए बिना WT बिना टिकट के चल रहे हैं। वैसे लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू है। वही लोग हैं जो कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार क्यों है? सरकार ने नौकरी नहीं दी। भाई योग्यता थी जो नौकरी लिया तुमने, योग्यता की बात छोड़ो, सरकार ने नौकरी नहीं दी। हमारे अबू को नौकरी दी थी, तब हम चलते थे, हमको नौकरी नहीं दी, इसलिए हम जनरल का टिकट भी नहीं दी, जनरल का स्लीपर में घुस गए। जिस तरह की मतलब सारी गलतियां सरकार की है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको बैठकर बस खाली सरकार का छिछा लेदर करना है, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है और कोई कुछ करना नहीं है। और कभी इस पर एक वीडियो में ये बोला, कहीं बोला ये कि ट्रेन के पत्थर तोड़े गए, वंदे भारत चल दी, उसे पत्थर फेंके गए, पटरियों पर गैस सिलेंडर रख दिया जाता था। ना 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 ना, इस पर बात मत करो, एजेंडाबाज यार, एजेंडा ऐसे थोड़ी होता है, एजेंडा ऐसे थोड़ी चलता है। ये तो ये लोग एजेंडा पोषक हैं। ये अनरिजर्व लोगों को ठूस कर जाने में सहयोग किया है, किसी ने रोका नहीं है। थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, ठसाठस भर जाते थे, और कोई अगर दरवाजा ना खोले तो शीशे तोड़ के लोग घुस जाते थे। ये सब भी हमने देखा है। तो इतनी ज्यादा, इतनी व्यापक अव्यवस्था किसी एक आयोजन के लिए इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अब ये आपको बता रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि भीड़ हो जाती थी, आस्थावान थे लोग, ठूस ठूस कर जाते थे, तो एसी का खिड़की तोड़कर लोग घुस गए। ये कहाँ हुआ? ये बिहार में हुआ बॉस, ये ज्यादातर बिहार में हुआ, ये कांड बिहार में हुआ। बिहार में क्यों हुआ? बिहार में एक अराजक सरकार है जो चाहती है, कुछ अराजक लोग हैं जिनको सनातन धर्म से कोई आस्था नहीं, जिनको धर्म से कोई आस्था नहीं, जिनको सनातन से कोई लेना देना नहीं, जिनको धर्म से कोई क्रियाकलाप लेना देना नहीं है, ये उनका काम है। हालांकि सनातनी वो भी हैं, लेकिन सरकार को नीचा दिखाने के लिए, अरे अपने बाप को संस्कार और गाड़ी मिल जाए क्या बात है, वोट बैंक को तो बरकरार होगा। ये बिहार में हो रहा था। बिहार में क्यों हो रहा था आपको पता ही है, नवंबर में चुनाव है, ये गठबंधन है भाजपा है ना नीतीश जी के साथ बिहार में, तो चुनाव भी है, कहीं ना कहीं इनको दिखाना था ये जो प्रोग्राम है वो अच्छा नहीं हुआ है। इनकी पीड़ा यहां नजर आ गई है। अब आखिरी सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट हम बात करेंगे। कहा जाता है कि 40 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा लिए। ये डाटा जारी कर दिया है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि फेस रिकॉग्नाइजेशन लगा हुआ है, जो फेस रिकॉग्नाइज कर ले रही है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कमाल है, लेकिन कुछ लोग मानेंगे नहीं, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अभी लिब्रांडू क्या कहता है सुनिए। 50-60 करोड़ की आबादी की बात तो सरकार कर रही है, यानी 50-60 करोड़ आबादी का मतलब ये 80% हिंदू वहां पहुंच गए। बाकी मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों को भी तो निकालना पड़ेगा आपको, पूरी 140 करोड़ आबादी में से। तो इतने सारे लोग जब वहां नहाने गए हैं, वहां इन्होंने कुछ डेफिकेट भी किया है, अलग अलग तरह का अपना जो है मनुष्य है वो अपना भोजन खाएगा तो निकालता भी है, पानी पिएगा तो निकालता भी है, स्नान भी किया है। मुझे लगता है ये भोजन करके निकालते नहीं है, ये अपने में ही उसको, जो ये भोजन खा के जो ये करते हैं क्रियाकलाप, वो भाप बन के उड़ जाता है, ये हकते उगते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर कह रहे हैं कि नहाने भी जाता है, कुंभ में आदमी नहाने ही जाता है, नहाने जाएगा तो वहां मेला भी लगेगा, वहां पैसा भी कमाएगा, लोग भी आएंगे, सनातनी त्योहार है, हिंदू त्योहार है, तो हिंदू ही आएंगे। तो नंबर में इनको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ऐसे कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आए हैं। अब देखिए
एजेंडा पोषक लोग को एजेंडा निकल ही आता है। हिंदू मुसलमान इसने कर ही दिया है। और आगे सुनते हैं। दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, छाजन सबके तो मरीज गए हैं वहां पे, और वो नहा के आए हैं। तो ये जो इतने सारे नए बैक्टीरिया डेवलप हो गए वहां पर, तो इतने सारे बैक्टीरिया को खाने के लिए अचानक से इतने सारे बैक्टीरिया फेज कहां से आ गए? ये अब ये कह रहा है कि जो नहाने के लिए कुंभ के श्रद्धालु गए हैं, किसी को खुजली भी होगा, खाद भी होगा, एक्जिमा भी होगा, तमाम तरह की बातें हैं, वो सब लपेट कर आए हैं, गंगा में नहाए हैं, और तो सब कुछ गंगा में दे दिए। और जो गंगा की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर है कि गंगा मैली हो गई। हमको लगता है यार इसको तो, अरे एनजीटी कहाँ हो यार? एनजीटी वालों सुन रहे हो? इसको पकड़ के ले जाओ यार। ये तो पानी को चूम कर बता देगा, पानी को सूंघ कर बता देगा कि बैक्टीरिया कहाँ है। अगर यमुना साफ नहीं हो रही है, यमुना की बैक्टीरिया नहीं मर रही हो, तो सज्जन को उठाकर लेकर जाए। इनका चैनल है नॉकिंग न्यूज। ये नॉकिंग न्यूज वाले सूंघ कर बता देंगे कि दांत, खाज, खुजली वाला कितना गया है, कितना नहीं गया है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि जो सनातनी गए हैं वो दांत, खाज, खुजली, खाद वाले हैं, वो सब गए हैं गंगा को मैली कर दिए हैं। मतलब कहने का इसका तात्पर्य यही है। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो ये कहता है कि ये आदमी कुतर कर रहा है, सिर्फ ये आचमन के योग्य, पीने के योग्य कहकर सिर्फ एक पॉलिटिकल तरीके से सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आ गया। पूरी बात की बात यह है कि गंगा कितनी मैली है, कितनी मैली नहीं है। जो कहते थे गंगा पूरी तरह से मैली है, गंगा साफ नहीं है। 100 बात की एक बात मैं कहना चाहूंगा, गंगा कितनी मैली है, कितनी साफ है, इसका उदाहरण तो योगी आदित्यनाथ ने तभी दिखा दिया था जब गंगा का पानी को उन्होंने पी कर दिखाया था, आचमन करके दिखाया था। ये वो लोग कहते थे कि गंगा मैली है, गंगा मैली है, गंगा मैली है, जो तर्क नहीं कुतर्क कर रहे थे, उनको अभी मजबूरन आना पड़ा प्रयागराज में और सनातनी डुबकी लगाना पड़ा। इनके अब्बू नहीं आए होंगे, इनकी अम्मी, जिनको ये अब्बू अम्मी कहते वो नहीं आई होंगी। और रही बात इनका, हो सकता है इनका नाम में गिरिराज वशिष्ठ हो, भले ये लिखते हो, ये असली सामाजिक एक्जिमा है ये लोग। गिरिराज वशिष्ठ, वशिष्ठ साहब को नाम बदल लेना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, वशिष्ठ साहब सनातन धर्म मन नहीं लगता है, ये धर्म कुछ अच्छा नहीं लगता है तो धर्म छोड़ दीजिए। और जहां तक कुंभ की बात कर रहे हो, कुंभ से आपको क्या लेना देना? पूरे वीडियो में कहीं आप सनातनी डुबकी लगाते दिखे? नहीं दिखे तो मेरा कहने का आपसे गुजारिश है कि आपका नॉकिंग न्यूज नहीं, ये आपका पूरी तरह से शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग न्यूज। ये पूरी तरह से आपने अपना शॉकिंग, जो मानसिक घृणा है, शारीरिक घृणा है आपका सनातन के प्रति, वो यहां नजर से सामने आ रहा है। गंगा में नहाते भाई एक हिंदू है, चाहे वो किसी भी जात का हो, मजहब का हो, धर्म का, संप्रदाय का, बीमार का हो, सब गंगा में डुबकी लगाता है। गंगा में डुबकी लगाने से सारी बीमारियां चली जाती। आप गंगा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो और जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में तो आप बात नहीं करिएगा। लेकिन हाँ, आपकी घृणा है और आपका घृणा और आपका सनातन के प्रति जो दुस्साहस है वो यहाँ पर छलक कर सामने आ गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, स्क्रीन के एक कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।